हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं जनार्दन सिंह आपका ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में केमिकल रिएक्शंस के विषय में हमने आपको समझाया था, आज हम उसी क्रम में आगे आने वाले नियमों के विषय में हम आपको समझाते हैं, जिसमें अगला नियम आपके पास लगा हुआ है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या था? प्रत्येक रासायनिक यौगिक के चाहे हुए किसी भी विधि से बनाया गया हो, यानी प्रत्येक रासायनिक यौगिक, कोई भी रासायनिक यौगिक हो, चाहे वह किसी भी विधि से, यानी कई प्रकार की विधियों से बनाया गया हो, लेकिन तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं, यानी उनका जो अनुपात होता है वह कैसा होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे H2O या CO2। H2O आपने बनाया या CO2 बनाया, इनका अनुपात कैसा होगा? H2 दो H है, एक H का कितना होता है परमाणु भार? एक होता है, तो 2H हो गए, 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना होता है? 16। कितना आ जाएगा? 1:8। यानी H2O के निर्माण में अनुपात कितना होगा? 1:8 का अनुपात होगा। इसी प्रकार CO2 में C 12 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है, 16 गुनी 32। यानी CO2 के निर्माण में कितने का अनुपात आ रहा है? 12:32। और इसे काट सकते हैं, चाहते हैं 12 4 32, यानी सरल का कितना अनुपात रहेगा? 3:8 रहेगा। इस प्रकार आपने स्थिर अनुपात के नियम को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम आ जाते हैं गुणित अनुपात के नियम में। जब दो तत्व परस्पर रासायनिक संयोग करते हैं, जब दो परस्पर तत्व संयोग करते हैं तो एक से अधिक यौगिक बनते हैं। तो एक से अधिक यौगिक बनते हैं, तब एक तत्व के समान द्रव्यमानों से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों से एक सरल गुणित अनुपात होता है। इसे क्या कहते हैं? गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। जैसे C से CO बना और C से CO2 बना, तो इसमें अनुपात देख लेते हैं। C का अनुपात सदैव कितना रहता है? 12। ऑक्सीजन कितना आ रहा है इसमें? 16। और इसमें कितना आ रहा है? C 12 हुआ, ऑक्सीजन कितना हुआ जाकर के? 32। इनका एक कैसा होना चाहिए? सरल अनुपात होना चाहिए। इस प्रकार आप गुणित अनुपात के नियम को कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास एक और नियम लगा होता है। हाँ, तो आपके पास लगा हुआ है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात के नियम को आप किस प्रकार परिभाषित करेंगे, ये आपको देखना होगा। जब दो तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं और इन दोनों तत्वों में कभी संयोग हो सके तो उसी अनुपात में संयोग करते हैं, इसे क्या कहते हैं आप? व्युत्क्रम अनुपात का नियम। जैसे कार्बन से हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, जैसे कार्बन CH4 बना देता है और क्या बना देता है? CO2 बना देता है। तो इसमें क्या अनुपात आ जाएगा? C कितना हुआ? 12:4। इसमें क्या हुआ? 12:32। अगर व्युत्क्रम लाना है मुझे तो 12 हटा देते हैं, तो क्या बन जाएगा? 4:32।
तो कितना आ गया 1:8। इस प्रकार आप इसे सिद्ध कर सकते हैं, व्युत्क्रम अनुपात के नियम को आप व्याख्या दे सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाती हैं अभिक्रियाएं, यानी अभिक्रियाओं में सबसे पहले हेडिंग होती है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं तो हम उसे समझना होगा, तो चलिए देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, जिससे गुण परिवर्तित हो जाते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं। आप अक्सर देखते हैं कि H2 प्लस O2 मिलाने पर क्या बन जाता है, जाकर के H2 बन जाते हैं। हाइड्रोजन के गुण अलग होंगे तो जल के गुण भी अलग होंगे। या C प्लस O2, जैसे आपने ले लिया C प्लस O2 एरो क्या बना रहा है, जाकर के CO2। कार्बन के गुण अलग होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के गुण अलग होंगे, यानी अवस्था परिवर्तित हो जाते हैं, गुण भी कैसे हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब आ जाते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, आप कितनी रिएक्शनों को आप पढ़ेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की प्रकार। नंबर 1 योगात्मक अभिक्रिया। नंबर 2 विस्थापन अभिक्रिया। नंबर 3 आपने पहले पढ़ा योगात्मक अभिक्रिया। नंबर 2 विस्थापन अभिक्रिया। योगात्मक का मतलब जानते हैं योग कराना, विस्थापन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान में अलग हो जाना। नंबर 3 वियोजन अभिक्रिया। नंबर 4 अपघटन अभिक्रिया। नंबर 5 उभय अपघटन अभिक्रिया। तो अब हमें योगात्मक अभिक्रिया को सीखना होगा, यानी हमारे पास पहले कितनी है? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में आपके पास 5 प्रकार की अभिक्रिया में लिख ली है, जिसमें पहले नंबर पे आती है योगात्मक अभिक्रिया, नंबर 2 पे आती है विस्थापन अभिक्रिया, नंबर 3 पे आती है वियोजन अभिक्रिया, नंबर 4 पे आती है अपघटन अभिक्रिया, नंबर 5 में आती है उभय अपघटन अभिक्रिया। तो अब हमें इन अभिक्रियाओं को समझना होगा। तो इन अभिक्रियाओं को समझने के लिए सबसे पहले हमें प्रत्येक सूत्र को समझना होगा। तो सूत्र बनाना हमने आपको पिछले वीडियो में सिखाया हुआ था। अब हम उन्हीं सूत्रों से योगात्मक अभिक्रिया को समझाएंगे। तो चलिए देखते हैं योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया जब दो या दो से
अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। फिर से समझ लेते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ करके एक नया पदार्थ बना दे, उसे क्या कहेंगे आप? योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे हमने CO ले लिया और Cl2 ले लिया, ये योग करके क्या बना रहा है? CO Cl2। इसे क्या कहते हैं? कार्बोनिल क्लोराइड। इसे क्या कहेंगे? कार्बन मोनो क्लोराइड। इसे क्या कहेंगे? क्लोरीन। या हम और आगे आ जाते हैं, जैसे C2H4 प्लस H2, ये दोनों H इसी में समाहित हो जाए, क्या बना देगा? C2H6। देखिए दो या दो से अधिक तत्व हैं, आपने एक दो तत्व ले लिया, दो तत्व जब योग करके आप एक नया तत्व बनाते हैं, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? योगात्मक अभिक्रिया। अब अगले रिएक्शन को पढ़ते हैं, तो हमारे पास आ जाती है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक की अणु जिसमें किसी यौगिक के अणु दूसरे यौगिक से अणु को अलग कर देते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रियाएं। जैसे एक सीट में कोई लड़का बैठा हुआ है, हम जाएं उस बेटे को उस जगह से अलग हटा दें और उस सीट में हम स्वयं बैठ जाएं, तो किसके अंतर्गत आया? हमें प्रतिस्थापित कर दिया, उसे अलग हटा दिया, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी? आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो चलिए देख लेते हैं वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक के अणु किसी दूसरे अणु को दूसरे यौगिक के अणु को अलग कर दे, ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे Fe प्लस CuSO4, ये आपके पास आयरन हो गया, ये आपके पास कॉपर सल्फेट हो गया। देखिए FeCu को अलग कर रहा है, यानी Fe इसके स्थान पर Cu अलग हो जाता है। इसे क्या कहेंगे आप? प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एकल प्रतिस्थापन और द्विक प्रतिस्थापन। तो देखिए एक ही अणु आपको प्रतिस्थापित करना, एकल प्रतिस्थापन। अगर दो दो अणु प्रतिस्थापित होंगे उसे क्या कहेंगे आप? द्विक प्रतिस्थापन करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज कल हम अगले वीडियो में आपकी टोटल कक्षा 9 की रसायन विज्ञान को समाप्त करेंगे, जिसके हिसाब से आप पूरे कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद।